जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। आज खोटा का दूसरा क्लास है और पहला क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा था। अगर आप पहला क्लास नहीं किए हैं तो जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने संज्ञा का क्लास किया। आज दूसरा क्लास है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन सभी क्लास का PDF में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, टेलीग्राम में जाकर आप उसमें ऐड हो सकते हैं। वहाँ मैंने एक ग्रुप बना दिया है, तो इन जो क्लास का जो PDF है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। डिफेंस वुड टेलीग्राम में जाकर अगर आप डिफेंस वुड लिखिएगा तो फिर आपको वहाँ पर उसका चैनल का ये मिल जाएगा। आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लें, ग्रुप ऐड कर लें। यह जो क्लास होने वाला है वो उत्पाद सिपाही CGL और झारखंड के अन्य जो भी पुलिस एग्जाम आने वाले हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। खोटा का क्लास है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जो क्लास है वो क्या होने वाला है दोस्तों? सर्वनाम का क्लास होने वाला है। कल हम लोग संज्ञा पढ़े थे, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, प्रोनाउन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। खोटा मैं हिंदी में पढ़ाता जाऊंगा, जहाँ खोटा का यूज़ होगा मैं वहाँ खोटा करता जाऊंगा। और आप लोग यकीन मानिए कि आपका खोटा बहुत इजीली वे में ख़त्म हो जाएगा। मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को खोटा एक टॉपिक भी खत्म कर दूंगा, उसका ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा और टेस्ट लूंगा। मतलब सारा हर तरीके से हम लोग खोटा को कवर करने की कोशिश करेंगे और इसी प्रकार हम लोग सभी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए प्रोनाउन, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। तो देखिए, जो नाउन के बदले में आता है, मतलब जो संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे मैं बोलता हूं कि राम एक लड़का है, यहाँ पे राम क्या है? संज्ञा है। अब मैं दूसरा जो वाक्य बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा कि राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है। यहाँ पर जो वह यूज हुआ, देखिए जैसे कि राम एक लड़का है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ और एग्जाम्पल से आप ज़्यादा कुछ समझ पाएंगे। ये डिफिनेशन रटने से अच्छा है कि आप एग्जाम्पल से समझिए। तो देखिए, राम एक लड़का है। सेकंड वाक्य है कि वह स्कूल जाता है। तो हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा कि संज्ञा के बदले में जो आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए कि आखिर सर्वनाम का जरूरत क्यों पड़ा। तो देखिए, वाक्य में सुंदरता लाने के चलते सर्वनाम का यूज किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि राम एक लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम खाता है, राम का गांव कुछ भी हो, राम, तो देखिए हर बार राम 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 आने से वाक्य पूरा भद्दा हो जा रहा है। और यही मैं बोलूं कि राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, तो ये वाक्य में सुंदरता आता है। सर्वनाम की वजह से वाक्य में सुंदरता आता है। और अगर बार बार नाउन का यूज होते रहे तो वो वाक्य मतलब खराब हो जाता है। अगर बार बार एक ही चीज़ संज्ञा का यूज़ किया जाए तो वो वाक्य पूरा भद्दा हो जाता है। इसलिए वाक्य में सुंदरता लाने के चलते, वाक्य को ढंग मतलब एक सुंदरता प्रदान करने के चलते सर्वनाम का यूज़ किया जाता है। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल से और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने पहला वो जो वाक्य लिखा है वो लिखा है कि राम एक लड़का है। मैंने लिखा कि राम एक लड़का है। अब ये इस वाक्य में देखिए, आप सभी समझ पा रहे होंगे कि राम क्या है? राम संज्ञा है। कल मैंने संज्ञा का परिभाषा बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि स्थान के नाम के को संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पर नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है राम, और राम क्या है कि राम एक लड़का है। तो यहाँ पर राम क्या है? संज्ञा है। अब इसके बदले में देखिए क्या यूज हुआ है कि वह स्कूल जाता है। तो कौन स्कूल जाता है? इस वाक्य का अंतर मतलब ये वाक्य में संबंध क्या है कि वह स्कूल जाता है, मतलब राम स्कूल जाता है। यहाँ राम के बदले में क्या यूज हुआ? वह यूज हुआ। तो यहाँ वह क्या हो जाएगा दोस्तों? सर्वनाम हो जाएगा। अब इसी आपको खोटा में कोई डिस्टर्ब होने वाला नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, लेकिन ये सारा कुछ आपको खोटा में काम देने वाला, बस आप समझते रहिए। अब मैं जब टेस्ट सीरीज हम लोग करेंगे, जब हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे तो देखिएगा आप सारा कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। आप टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, बस आप पढ़ते जाइए। यकीन मानिए खोटा आपका बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा खोटा का। तो देखिए, राम एक लड़का है, इसमें राम क्या है? संज्ञा है। और उसके बदले में क्या है? वह स्कूल जाता है। यहाँ उसके बदले में, राम के बदले में क्या है? वह। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए डिफिनेशन क्लियर है। ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। अब देखिए क्लियर हुआ। अब देख सकते हैं कि जो संज्ञा के बदले में आए, जो संज्ञा के बदले में आए उसे क्या कहते हैं? बोलते चलना है दोस्तों, सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आए वो क्या होता है? सर्वनाम होता है। और यहाँ राम क्या है? संज्ञा है। उसके बदले में क्या है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, आपको सर्वनाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं वहाँ से आपका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। अब आइए हम लोग जानते हैं सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन कौन? पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 प्रकार है। आइए मैं लिख देता हूँ, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ और खोरठा में भी लिख देता हूँ। तो देखिए इधर मैं हिंदी में लिखूंगा, इधर खोरठा में, ये यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। आप लोग का एक एक चीज़ क्लियर होगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, बस देखिएगा सारा कुछ क्लियर होने वाला है। सर्वनाम नहीं है, खोरठा में लिखने वाला हूँ, खोरठा। देखिए इधर हिंदी में लिखने वाला हूँ, इधर खोरठा में लिखने वाला हूँ। सबको आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए हिंदी में पहला लिखते हैं पुरुषवाचक। मैं सिर्फ पुरुषवाचक लिख रहा हूँ, सर्वनाम नहीं लिख रहा हूँ। आप समझ जाएंगे कि सर्वनाम का ही ये लिख रहा हूँ। तो इधर पुरुषवाचक, इधर पुरुषवाचक को खोरठा में भी पुरुषवाचिक ही कहते हैं, पुरुषवाची सर्वनाम। यहाँ वाचक है, यहाँ पे खोरठा में वाची हो जाता है। यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक, यहाँ पे पुरुषवाची, खोरठा में वाची। आइए दूसरा जानते हैं। दूसरा हो जाता है निश्चयवाचक। और यहाँ पे हो जाएगा ठेकानी वाचक, ठेकानी वाची। मतलब हम लोग नहीं बोलते कि अनठेकानी बोले ही, ठेकानी बोले ही खोरठा में, तो वही ठेकानी वाचक, मतलब ठिकाना जिसका निश्चित हो, तो उसको खोरठा में क्या बोला जाता है दोस्तों? ठिकानी वाचक, ठेकानी वाचक। हाँ ये हो गया ठेकानी वाचक। इधर क्या हो गया दोस्तों? निश्चयवाचक, उधर ठेकानी वाचक। मैं दोनों का कंपैरिजन करते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तीसरा जो होता है वो होता है अनिश्चयवाचक। और इधर जो हो जाएगा उसको खोरठा में बोलता है अनठेकानी। नहीं बोलता है, हम लोग बहुत कोई बोलते हैं ना बातचीत में, देखिएगा करते हैं कि तो अनठेकानी बोला है, वो तो अनठेकानी बोले है, मतलब कोई निश्चित नहीं है, जो मन सो बोलता है उसको क्या बोलते हैं? अनठेकानी। तो इसका अनिश्चयवाचक का इधर खोरठा में क्या हो जाएगा? अनठेकानी वाचक। अब आते हैं चौथा में। चौथा में हो जाएगा दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, इधर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप लिख लीजिएगा, प्रश्नवाचक। और इधर जो बोलते हैं वो सवालवाची, सवालवाची। हम लोग नहीं बोलते सवालवाची, तो इधर वाचक होता है दोस्तों, खोरठा में वाची हो जाता है। यहाँ पे मैं वाचक लिख दिया हूँ, ये आप लोग वाची कर लीजिएगा, ठेकानी वाची। सिर्फ वाची का अंतर होता है, बाकी सब वाची उची में ज़्यादा फर्क नहीं करना है दोस्तों। बस आपको मतलब समझना है, समझ आना चाहिए। मुद्दा ये है कि समझ आना चाहिए। खोरठा में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस सब नाम याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम में जब आपको दे देगा कि ठेकानी वाचक कौन सा, इनमें से कौन सा ठेकानी वाचक सर्वनाम है, तो आप मिस्टेक कर जाएंगे कि ठेकानी वाचक तो जानते नहीं है। इसलिए मैं आपको खोरठा में भी लिखवा रहा हूँ और हिंदी में भी लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको कंपेरिजन, जब कोई भी जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, कोई भी टॉपिक को जब कंपेरिजन करके पढ़ा जाता है ना, तो वो ज़्यादा याद रहता है। इसलिए मैं आपको इधर आपको खोरठा में भी लिखवा दे रहा हूं। तो प्रश्नवाचक को इधर क्या बोलते हैं? सवालवाची, सवालवाची सर्वनाम, सवालवाची सर्वनाम। पांचवा जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्रश्न संबंधवाचक। संबंधवाचक। और संबंध को खोरठा में क्या कहते हैं आप लोग गेस कर सकते हैं? अगर होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, वैसे मैं बता दे रहा हूं। संबंधवाचक को बोलते हैं हम लोग जोड़ नरवा। फनी है दोस्तों, जोड़ नरवा याद करिए। हम लोग जोड़ नरवा बोलते हैं कि यह जोड़ नरवा है, मतलब जोड़ने वाला है, जोड़ नरवा। तो संबंधवाचक, संबंध क्या होता है? जोड़ने का काम करता है, संबंध जोड़ने का काम करता है, तो उसी को हम लोग खोरठा में क्या बोलते हैं? जोड़ नरवा वाची। इसको क्या बोलेंगे? जोड़ नरवा वाची। जोड़ नरवा वाची सर्वनाम। क्लियर हो रहा है? देखिए सब कुछ क्लियर हो रहा है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आइए हम लोग छठा पढ़ते हैं, और छठा होता है निजवाचक। और इसी को खोरठा में हम लोग बोलते हैं, खोरठा में भी इसको बोलेंगे निजवाची, निजवाची, निजवाची सर्वनाम। चलिए क्लियर है? आप लोग इसको, मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ कुछ देर के लिए। चलिए क्लियर है? अब हम लोग इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग एक एक का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इन सभी का मतलब क्या होता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं।
अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम से। पुरुषवाची खोटा में लिखते चलते दोस्तों, आपको इजी होगा समझने में। पुरुषवाची सर्वनाम। अब देखिए, अब इसको हम लोग समझते हैं पुरुषवाची किसको कहते हैं। तो देखिए, वह, इसका एग्जाम्पल से समझिए, वह, यह। जैसे वहाँ पर जो हम लोग पहले जो एग्जाम्पल देखे कि राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, वहाँ पर वह तो सर्वनाम है, ये तो क्लियर है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि कौन सा सर्वनाम है। तो यह, वह, वे लोग, तुम लोग, तुम, ये सब जो आता है ये सब पुरुषवाची सर्वनाम होता है। यह जो आता है, यह, वह। अब इसी को खोटा में बोलेगा तो तोय, हम सब, ये सब खोटा में बोला जाता है। तोय ऐसे बोलेगा, तोय कहाँ जाही, तोय कहाँ जाही, तोय तोय, तो ऐसे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे लिखाता है, याद रखिएगा खोटा में। तो ऐसे करके होता है त्यों, तो इसको ऐसे भी बोल सकते कि तो कहाँ जाही, तो कहाँ जाही, जाही। तो ये क्या हो जाएगा कि ये जो हिंदी में वह, यह, वे लोग, तुम लोग, यही खोटा में हो जाएगा। तो कहाँ जाही, हमनी कहाँ जाइए, ऐसे जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमनी सब कहाँ जाइए। ये सब क्या हो जाएगा, पुरुषवाची सर्वनाम। तो क्लियर है पुरुषवाची सर्वनाम। पुरुषवाची सर्वनाम में कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। और जो दूसरा है वो है निश्चयवाचक, यानी ठेकानी वाचक। हम लोग बोलेंगे ठेकानी वाचक, ठेकानीवाची सर्वनाम। अब देखिए, इसको हम लोग निश्चयवाचक हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो। निश्चयवाचक। अब देखिए, इसका हम लोग मतलब समझते हैं। नाम से ही कन्फर्म है कि जो निश्चित हो, जैसे हमको 5 रुपया दो, हमको चावल खाने को दो, ये क्या है, निश्चय है। देखो राम आया है, राम निश्चय है कि राम आया है, तो ये ठेकानी वाचक हो गया, जिसका मतलब निश्चित हो, जिसको हम जानते हो, एकदम निश्चित है। जैसे कि हमें चावल दो, तो अगर हम दुकान जाते हैं और हम कहते हैं कि हमको कुछ दे दो, तो कुछ में वो क्या देगा, उसके यहाँ बहुत सारा सामान है, वो कुछ भी दे सकता, हो सकता है कि आपको चावल दे दे, दाल दे दे, आलू दे दे, प्याज दे दे। लेकिन अगर आप यही कह दीजिएगा कि मुझे चावल दो 5 केजी, आप बोलिएगा कि मुझे 5 केजी चावल दो या मुझे 1 पैकेट बिस्किट दो, तो वहाँ क्लियर हो गया कि एकदम निश्चित कर दिया, ठेकानी वाचक, मतलब ठेकान कर दिया कि ठेकानी में एकदम है, अनठेकानी नहीं है कि मुझे कुछ दे दो। वो कुछ बोलेगा तो अनठेकानी वाचक हो जाएगा, उसका भी हम लोग आगे में मतलब समझते हैं। तो जो निश्चित हो उसे ठेकानी वाचक कहते हैं, जो निश्चित हो वो ठेकानी वाचक। इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि मुझे, या तो इसको खोटा में हम लोग लिखते हैं, हमरा 5 पैकेट बिस्कुट दे, हमरा 5 पैकेट बिस्कुट दे, हमरा 5 पैकेट। ऐसे हिंदी में पैकेट नहीं लिखा था, पाकिट, खोटा में पाकिट लिखा था। हम लोग हिंदी में पैकेट लिखते हैं, उसी को हम लोग खोटा में बोले। मैटर शब्द से नहीं करता दोस्तों, समझना मैटर करता है, समझे ना। तो होता है कि हमरा 5 पैकेट बिस्किट दे, वहाँ 5 पैकेट, जो ये 5 पैकेट हो गया दोस्तों, ये हो गया ठेकानी वाचक सर्वनाम। मतलब ये एकदम निश्चित है कि हमको 5 पैकेट ही बिस्किट दो, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट इसका समझते हैं। और जो इसका जो तीसरा था वो था अनठेकानी वाचक। अनठेकानी वाची, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक। आप लोग मेरे चैनल के साथ, अपना गुरुकुलम के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। हो सकता है कि अभी कुछ दिन रेगुलर नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को बहुत मजा आएगा। और खोरठा का हम लोग एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, और यकीन मानिए आपका इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस होगा खोरठा की, देखने के लायक होगा आप। तो आप बस इतना मेरे पे विश्वास करके रह सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आगे, जिससे कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हो सकता है कि कुछ जरूरी नहीं कि 8 बजे से खोटा अपलोड होता है तो हर दिन 8 ही बजे अपलोड हो सकता है कि ये 7 बजे भी अपलोड हो जाए, 6 बजे, लेकिन वीडियो अपलोड होगा। और मैं आप लोगों का एग्जाम से पहले, उत्पाद सिपाही का जो एग्जाम होने वाला है उससे पहले मैं आप लोगों को खोटा 2 बार कंप्लीट करवा दूंगा, और ऑब्जेक्टिव हर तरह से मैं खोटा का आपको क्लास करवाने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनठेकानी अनिश्चयवाचक, देखिए नाम से ही क्लियर है। जैसे कि मैं बोलूँगा देखो कोई आया है, तो इससे क्लियर हो रहा, हो सकता है राम भी आया हो, श्याम भी आया हो, सीता भी आई हो, या कोई भी आ सकता है, गाय भी आई हो, भैंस भी आज द्वार पे आई हो। हम लोग इसे बोलते हैं कि देखो तो कोई आया है, तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब अनठेकानी हुआ है। जैसे कि मैं दुकान गया, मान लीजिए आप ही लोग में से कोई दुकान गए और मुझे कुछ दे दो,
या तो आप घर में ही बोलेंगे कि मुझे कुछ खाने को दे दो, कुछ क्लियर हो रहा है दोस्तों कि वो हो सकता है मम्मी, आप अगर बोले घर में कि मुझे कुछ खाने को दे दो तो घर का मेंबर हो सकता है कि आपको बिस्किट भी दे दे, आपको चावल भी परोस दे, रोटी भी खाने को दे दे। ये निश्चित हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यही कहिएगा कि मुझे रोटी खाने को दो, मतलब क्या है कि आप निश्चित बोल रहे हैं, ठेकानी बोल रहे हैं। और अनठेकानी का मतलब क्या होता है कि वहाँ बहुत सारा भीड़ आया था, वहाँ हमें कुछ खाने को दे दो। अब कुछ में वो कुछ भी दे देगा, कुछ ठिकानी है नहीं है। आप बोलिएगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ बहुत भीड़ आयल ले, तो वहाँ भीड़ आयल ले मतलब क्या हुआ कि भीड़ का कोई गिनती था कि कितना आया था। लेकिन वही कह दीजिएगा कि आप वहाँ 5 लाख भीड़ आयल हले, हमरा रोटी खायल दे, तो क्या हो जाएगा, ये रोटी कन्फर्म हो गया, ठेकानी वाचक। और अगर आप वही कह दीजिए कि हमरा कुछ खायल दे, तो क्या हो जाएगा, अनठेकानी वाचक। तो ये क्लियर है दोस्तों, अनठेकानी वाचक। इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हमरा कुछ खायल दे, हमरा कुछ खायल दे, मतलब कुछ खाने को दे दो। कोई जरूरी नहीं कि यही चाहिए वही चाहिए। ये हो गया अनठेकानी वाचक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो है वो है, हम लोग 3 कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग चौथा में आएंगे, प्रश्नवाचक। चौथा में हम लोग आएंगे दोस्तों, वो है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाची। खोठा में क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नवाची। लेकिन हम लोग पहले हिंदी में लिख दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वाचक। और इसको खोठा में लिख देते हैं हम लोग, सवालवाची, सवालवाची, सवालवाची। चलिए क्लियर है। अब हम लोग देखिए इसका नाम सही देखिए, प्रश्न मतलब जो प्रश्न करता है। जैसे कौन आया है, कौन आया है, क्या है, कौन क्या, ये सब क्या है, प्रश्नवाची सर्वनाम है। कौन आया है, कौन गया, ये सब क्या है, ये क्या है, यह क्या है, ये क्या है, प्रश्नवाची सर्वनाम। मतलब जो प्रश्न करता हो, नाम से ही स्पष्ट है कि जो प्रश्न करे उसको प्रश्नवाची सर्वनाम बोलते हैं। जो प्रश्न करे वो प्रश्नवाची सर्वनाम है, उसको सवालवाची सर्वनाम। इसका अगर एग्जाम्पल आप लोग लिखना चाहते हैं, वैसे तो एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझिए। जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो देखो कौन आया है, बोल सकते हैं कौन आया है, कौन आया है। ये क्या हो गया, कौन क्या हो गया, प्रश्नवाची सर्वनाम, जो प्रश्न करता हो। तुम कहां जा रहे हो, देखिए प्रश्नवाची सर्वनाम कि तुम कहां जा रहे हो, मतलब प्रश्न कर रहा है कि तुम कहां जा रहे हो, प्रश्नवाची। तुम कहां से आए, प्रश्नवाची सर्वनाम। क्लियर है। इसको सवालवाची खोठा में बोलते हैं। नाम से क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम लोग 5वां जानेंगे, जोरनरवा, जोरनरवा सर्वनाम, जोरनरवा वाची, इसी को बोला जाता है संबंधवाचक। संबंधवाचक। अब देखिए जोरनरवा का एग्जाम्पल क्या है, जो संबंध बताता हो, जो संबंध बताता है। जैसे इसका एग्जाम्पल से समझिए कि जो करेगा वो भोगेगा, या जो करेगा वो पाएगा। अब देखिए यहां संबंध जोरनरवा कैसे है, देखिए जोरनार कैसे कर रहा है। जो करेगा, जो वो पाएगा, मतलब जो करेगा वही पाएगा। ऐसा नहीं कि जो करेगा और राम पाएगा, जो करेगा श्याम पाएगा, ऐसा नहीं है कि जो करेगा वही पाएगा। यहां का जो का संबंध किससे है, वो से है। नहीं कहता जो फल करेगा वही फल पाएगा, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। इसको आप दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि जो कर्म करेगा वो फल पाएगा। देखिए क्लियर है कि जो कर्म करेगा मतलब संबंध कर रहा है किसको, जो के साथ वो को संबंध कर रहा है, संबंध कर रहा है एक दूसरे के साथ, इंटरलिंक कर रहा है। मतलब जो करेगा वही पाएगा, जो करेगा वही पाएगा, ना कि हम करेंगे और मेरा कोई दूसरा पाएगा, हम करेंगे तो हम ही पाएंगे। मतलब जो का यहाँ संबंध जो है, जो को कौन जोरनार कर रहा है, वो के साथ। जो किसके साथ जोरनार कर रहा है, वो के साथ। यहाँ तो क्या हो जाएगा, जो करेगा वो पाएगा। और इस तरह के कई एग्जाम्पल हम लोग ऑब्जेक्टिव में सारा कुछ क्लियर करने वाले हैं। अब हम आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और लास्ट जो बचा है वो है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, निजवाची सर्वनाम। खोटा में निजवाची और हिंदी में निजवाचक। छठा निजवाचक।
निजवाची, इसी को हिंदी में बोलते हैं निजवाचक। अब देखिए इसका भी हम लोग मतलब समझते हैं। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों। देखिए निज, निज का मतलब क्या होता है? हम, खुद, मतलब मैं खुद करूँगा। जैसे मैं स्वयं जाऊँगा, मैं स्वयं लाऊंगा, मैं खुद काम करूँगा, ये सब क्या है? एकदम मतलब निज को दर्शा रहा है कि मैं ही करूँगा, किसी को करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैं, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैं खुद खाना बनाऊँगा, मैं खुद खाना बनाऊँगा। आप लोग इसी को खोटा में लिख सकते हैं कि हम निजे खाना बनेबै, हम निजे खाना बनेबै, मतलब हम अपने से। हाँ, निज की जगह अपने से हो सकता है। इसको निजे से और ज़्यादा खोटा हम लोग जाना चाहते हैं, अपने से। हम लोग अपने से, हम अपन से, अपने से नहीं, हम अपने में मतलब जाएगा तो हम लोग 2-3 हो जाएगा। हम अपन से खाना बनेबै, खाना बनेबै। देखिए मतलब हम खुद खाना बनाएंगे, हम अपने से खाना बनाएंगे। वहाँ निजवाचक को दर्शा रहा है कि मैं खुद खाना बनाऊंगा या हम खुद खाना बनेबै। मतलब मैं खुद जाऊंगा, हम खुद जीवे, मतलब हम अपने जीवे। जो एकदम निज को दर्शाए कि मैं करूंगा, वो होता है निजवाची सर्वनाम। तो आइए एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं फटाफट जल्दी से। तो सर्वनाम क्या है कि जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम एक लड़का है और वह स्कूल जाता है। राम क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। वह उसको दर्शा रहा है, मतलब उसको उसके बदले में आ रहा है, तो वह हो जाएगा सर्वनाम। राम संज्ञा, वह सर्वनाम। अब संज्ञा की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए आपको फटाफट याद हो जाएगा। संज्ञा की जरूरत क्यों पड़ी? वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। नहीं तो वाक्य क्या होता? भद्दा हो जाता। हर बार राम 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 यूज होने से वाक्य अटपटा ढंग से लगता। इसलिए वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसमें एक सुदृढ़ीकरण लाने के लिए सर्वनाम का यूज किया जाता है। सर्वनाम के कितने भेद? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन? चलिए खोट्ठा में बोलते हैं। कौन कौन? आप लोग भी आंख बंद करके बोलिए। सर्वनाम कौन सा? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाची, ठेकानी वाची, अनठेकानी वाची, सवालवाची, जोरनरवावाची और निजवाची। ये क्लियर है? सबका मतलब भी हम लोग समझ चुके हैं। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार इसमें वीडियो अपलोड होता रहेगा, झारखंड करंट अफेयर का, झारखंड जीके का, साइंस का, और जो भी मेरे से हो पाएगा मैं सारा कुछ अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना दिया है जिसका नाम है डिफेंस उड़। मैंने इसका भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। और अगर आप लिंक से नहीं खोज पा रहे हैं या किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप उसे सर्च करके टेलीग्राम में डिफेंस उड़, याद रखिएगा चैनल का मैं नाम बता दे रहा हूँ, डिफेंस उड़। यहाँ मेरा YouTube चैनल भी है और इसी के नाम से मैंने एक लिंक भी बना दिया है टेलीग्राम में। तो इस सारा कुछ जो PDF वगैरह जो अपडेट वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।